हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग 4 से लेकर 8 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह परचेस करनी है रिवीजन पर्पस के लिए तो जनवरी से लेकर अगस्त तक के पीडीएफ जो है वो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है और पर्टिकुलर सभी महीने के जो पीडीएफ्स हैं उन सारी चीज़ों का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं और जिन लोगों ने ऐप ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है उन लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप को रेट करिए, उसकी रिव्यू करिए, ठीक ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो ये मोटिवेशन वहाँ से मिलेगा जब आप लोग जाकर ऐप पर प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग जो है ऐप को अपना फीडबैक देंगे, ऐप को रिव्यू करेंगे, ठीक। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले वीडियोज में डिस्कस कर लिया था। 16वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और इसमें बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्वाइंड एज द फर्स्ट बैच न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले बैच के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है ना। कुल मिलाकर इसमें ये पूछा गया है कि जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, उसके नए मेंबर्स के रूप में कौन कौन से देश उसको ज्वाइन किए हुए हैं, बस ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा उरुग्वे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ई, उरुग्वे, यूएई और बांग्लादेश। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसी को हम लोग जो है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही हम लोग जो है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। और ये बैंक जो है ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया था और अब इस बैंक में 3 नए देश और शामिल कर लिए गए हैं। कौन कौन से 3 नए देश हैं? ऑप्शन नंबर यही इसका आंसर होगा, यही इसमें पूछा गया है, उरुग्वे, यूएई और बांग्लादेश, ठीक ना। और इन सभी देशों की कैपिटल करेंसी आप लोगों को पता होनी चाहिए और फटाफट आप लोग ये कमेंट कर बताओगे, ठीक है। और ब्रिक्स का इसका जो बैंक है ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा शंघाई चाइना में हो जाएगा। 2015 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और 2021 के लिए इसकी चेयरमैनशिप इसके पास में है, इंडिया के पास में इसकी चेयरमैनशिप है। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्कोस ट्राइजो जो है वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक ना। और इन सभी देशों की कैपिटल करेंसी आप लोग कमेंट कर बताओगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी मेजर बैंक्स हैव रिसेंटली ज्वाइंड द अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क। हाल ही में कितने प्रमुख बैंक अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर है 8। ऑप्शन नंबर है 8 बैंक जो हैं वो भी हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आरबीआई क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग थोड़ा डीप में जानते हैं, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है तो थोड़ा सा चीज़ों को और एक्सटेंड किया जाएगा यहाँ पे। आरबीआई ने अभी हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को लाइव कर दिया है और 8 प्रमुख बैंकों को इस नेटवर्क में, मतलब 8 और प्रमुख बैंक जो हैं वो उन्होंने इस नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है। अब वो बैंक कौन कौन से हैं उसका भी नाम मैं बता रहा हूँ। जो लोग पीडीएफ नहीं परचेज करते हैं वो आप लोग इसको लिखो क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख भी लिया करो, ठीक है। तो कौन कौन से 8 बैंक हो जाएंगे वो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक। ये 8 बैंक हैं, ठीक ना। ये सभी बैंक जो हैं एज ए फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एफआईपी। ये सभी बैंक जो हैं एज ए फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के रूप में इस नेटवर्क को ज्वाइन किए हुए हैं और इससे खाता धारक अपने वित्तीय डाटा को आसानी से एक्सेस करने और साझा करने में सक्षम हो जाएंगे इसके माध्यम से, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है, तो क्या है थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करते हैं जिससे कि चीज़ें समझ में आ जाएं हमारे, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर यानी कि एफआईपी और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स यानी कि एफआईपी और एफआईयू के बीच में सेफ और सिक्योर तरीके से वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब एक ऐसे फ्रेमवर्क से है जो कि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर एफआईपी और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर एफआईयू के बीच में वित्तीय जानकारी को सेफ और सिक्योर तरीके से साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। और एए नेटवर्क यानी कि अकाउंट एग्रीगेटर, जहाँ पर मैं एए बोलूँगा आप समझिएगा कि उसका मतलब है अकाउंट एग्रीगेटर। और एए नेटवर्क ना तो डाटा को स्टोर करेगा और ना ही रीड करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक पाइपलाइन के रूप में काम करेगा ये एफआईपी और एफआईयूज के बीच में। एफआईपी मतलब
फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें जैसे इंश्योरेंस कंपनी आ जाएंगी, म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, बैंक, ये सभी FIPs में आ जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें FIU की, यानी कि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स की, तो इसमें बैंक, इन्वेस्टमेंट फर्म, वेल्थ एडवाइजर, ये सारे लोग इस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, इसमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है ना। इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा ट्रांसफर किया जाएगा। और 2016 में ही RBI ने NBFC की एक नए प्रकार के रूप में NBFC के एक नए प्रकार के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर को इंट्रोड्यूस कर दिया था। कब कर दिया था? 2016 में। 2016 में ही RBI ने NBFC के एक नए प्रकार के रूप में, ठीक है ना, अकाउंट एग्रीगेटर को इंट्रोड्यूस कर दिया था। नियो बैंक फाई, ठीक है ना, नियो बैंक फाई ने भी इस नेटवर्क को ज्वाइन किया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी एक ही नेटवर्क, एक ही नियो बैंक है जिसने इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम किया जा सकता है कि कौन सा नियो बैंक है जिसने अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को ज्वाइन किया। तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा फाई। नियो बैंक फाई ने भी जो है इसे ज्वाइन कर लिया हुआ, ठीक है ना। नियो बैंक क्या होती है ये आपको सबको पता होगा, तो इसको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं। हाउ मच लाइन ऑफ क्रेडिट हैज रिसेंटली बीन एक्सटेंडेड बाय एक्सिम बैंक टू द मालदीव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल ही में एक्सिम बैंक द्वारा मालदीव को खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितनी लाइन ऑफ क्रेडिट जो है एक्सटेंडेड, बढ़ी हुई लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी। 40 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और ये लगभग हो जाएगा 292 करोड़ रुपीज़ INR में ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ये लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है। एक्सिम बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पर होगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1982 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। 3 क्रेडिट कार्ड वेरिएंट्स नेम्ड सेलेस्टा, इम्पीरियो एंड सिग्नेट हैव रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक इन पार्टनरशिप वीज़ा। सेलेस्टा, इम्पीरियो और सिग्नेट नाम के 3 क्रेडिट कार्ड वेरिएंट हाल ही में किस बैंक के द्वारा वीज़ा के साथ मिलकर साझेदारी में लॉन्च किए गए? फेडरल बैंक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बस पढ़ना है और आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा कार्ड वार्ड के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, कहीं पर कोई चीज़ छूट ना जाए इसलिए ये सारी चीज़ें जो है कवर की जाती हैं। बाकी इतना जरूरी क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना। फेडरल बैंक हेडक्वार्टर की बात, ये क्वेश्चन है जरूरी, लेकिन इस क्वेश्चन से और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ये हमारे कहीं ना कहीं काम की हैं और ये हमको याद रखना चाहिए। फेडरल बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अलुवा केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। अलुवा केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। श्याम श्रीनिवासन ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। 23 अप्रैल 1931, ठीक है ना, 23 अप्रैल 1931 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी एज ए त्रावणकोर फेडरल बैंक के नाम से, ठीक है ना। 23 अप्रैल 1931 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फेडरल बैंक के बारे में मैंने बता दिया, बाकी ICICI बैंक, SBI और HDFC और एक्सिस बैंक के बारे में ये सब चीज़ आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हिच फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटरैक्टिव जियोस्पैटिकल वेबसाइट नेम्ड पल्स टू ऑफर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें क्या पूछा गया हिंदी में, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। किस वित्तीय सेवा कंपनी ने डिजिटल भुगतान सेवाओं की पेश करने के लिए भारत की पहली इंटरैक्टिव भू-स्थानिक वेबसाइट पल्स लॉन्च की है? क्योंकि ये इंडिया की पहली इंटरैक्टिव जियोस्पैटिकल वेबसाइट है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगर ये पहली नहीं होती तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था ये। और इसका जो आंसर होगा फोन पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। फोन पे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। समीर निगम इसके CEO हो जाएंगे। अगला देखेंगे। Which bank has become the first to list additional Tier 1 bonds on the Gujarat International Finance Tech City International Financial Services Center? कौन सा बैंक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर पर अतिरिक्त Tier 1 बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है? ये इसमें पूछा गया है। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। सीधे सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसा है ना, और इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, आगे बढ़ो, इतना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब HDFC बैंक का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD CEO ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। बाकी इन सभी का पता होगा तो वेल एंड गुड है आप लोगों के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। Who has recently been appointed as the non-executive independent director of HSBC Asia? हाल ही में किसे HSBC एशिया के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये इसमें पूछा गया है। रजनीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। रजनीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और ये रजनीश कुमार जी कौन है? फॉर्मर SBI चेयरमैन रजनीश कुमार जी हैं, ठीक है ना।
और भी वर्तमान में एसबीआई का चेयरमैन कौन है, ये भी आप लोग कमेंट कर फटाफट बता दो। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी ऑनलाइनर ही है, बस ऐसे पढ़ना और आगे बढ़ना है। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, जहाँ मुझे लगेगा कि चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, उसको मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन तब तक सीधे सीधे ऑनलाइनर के फॉर्म में पढ़ो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, Which small finance bank has recently appointed Indian hockey player Rani Rampal and cricketer स्मृति मंधाना as its brand ambassador? बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये। किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में भारतीय हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और बस इतना ही हमको यहाँ पर जानना है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो वासुदेवन पी नरसिम्हन, ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। इक्विटास के बारे में मैंने बता दिया, बाकी इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, Which insurance company has recently got approval from IRDAI for the acquisition of the भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के अधिग्रहण के लिए हाल ही में किस बीमा कंपनी को IRDAI से मंजूरी मिली हुई है? और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो भार्गव दास गुप्ता, ये इसके सीईओ हो जाएंगे। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है IRDAI की, तो IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है ना, हैदराबाद तेलंगाना में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, LIC हैज रिसेंटली पिक्ड अप नियरली 3.9% स्टेक इन व्हिच बैंक थ्रू एन ओपन मार्केट एक्विजिशन? LIC ने हाल ही में खुले बाजार अधिग्रहण के माध्यम से किस बैंक के लगभग 3.9% हिस्सेदारी ली है? किस बैंक में लगभग 3.9% हिस्सेदारी ली है? जिसका जो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ओपन मार्केट ऑफ एक्विजिशन के थ्रू LIC ने बैंक ऑफ इंडिया में 3.9% का स्टेक जो है वो भी परचेज किया हुआ है, खरीदा हुआ है। और बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। टैगलाइन की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन हो जाएगी। फिर से सुन लो आप लोग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट जो है 7 सितंबर 1906 1906, 7 सितंबर 1906 का इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हुआ था, ठीक है। और एमडी और सीईओ कौन है बैंक ऑफ इंडिया का, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। और साथ ही साथ में और भी जो ये बैंकें दी गई हैं, इनका हेडक्वार्टर, इनकी टैगलाइन, इनका एमडी सीईओ आप लोगों को पता होना चाहिए। बात यहाँ पर LIC की भी हुई है, तो LIC का चेयरपर्सन इस समय कौन है? LIC के चेयरपर्सन MR कुमार हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे LIC की तो 1956 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, हाउ मच लोन अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में शहरी आवास परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा हाल ही में कितनी ऋण राशि को मंजूरी दी गई है, ये इसमें पूछा गया है। 150 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बस पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा तमिलनाडु में अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 150 मिलियन USD का जो है अभी ये लोन अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया है, अप्रूव किया गया है। बस इतना ही यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। बात यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में होगा। और यहाँ पर हेडक्वार्टर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि मंडालुयांग होगा, मनीला होगा, ठीक है, मनीला सिटी होगा, क्या होगा? तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तीनों चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना। ऑप्शन देकर आप लोग क्लिक करने, कई बार पिछले वीडियोज में बता दिया गया है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसात्सुको असाकावा जो है वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद वन कार्ड टू लॉन्च ए मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड नेम्ड मोबाइल फर्स्ट? हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल फर्स्ट नाम से मोबाइल आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए वन कार्ड के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा SBM बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर ई, SBM बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड होगा ये, और ऐप के थ्रू जो है ये ऑफर किया जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग SBM बैंक इंडिया के MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिद्धार्थ रथ, ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। अगला देखते हैं, Which bank has recently signed an MOU with National Small Industries Corporation NSIC
टू ऑफर क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमईज। एमएसएमईज को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और बस वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे पढ़ना है और आगे बढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा और डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। शशिधर जगदीशन, ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1994 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं। विच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद फिस्डम टू ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। हाल ही में किस बैंक ने धन प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए फिस्डम के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। यूको बैंक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूको बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फिस्डम क्या है, यहाँ पर बात हो रही है फिस्डम की, तो फिस्डम क्या है? फिस्डम एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है और यूको बैंक ने इसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के साथ में भी पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि यूको बैंक अपने कस्टमर्स को वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और यूको बैंक के एम बैंकिंग प्लस ऐप के माध्यम से कस्टमर्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की यहाँ पर भी जरूरत नहीं है। बस एक चीज़ यहाँ पर और जानो कि यूको बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसका क्या नाम है, एम बैंकिंग प्लस, एम बैंकिंग प्लस। ठीक है ना, एम मैं लिख दे रहा हूँ, एम बैंकिंग प्लस। ये जो है यूको बैंक का एक मोबाइल ऐप है, इसी के माध्यम से कस्टमर्स जो है वो म्यूचुअल फंड आदि में निवेश कर सकेंगे। ठीक है, और फिस्डम के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिस्डम का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में फिस्डम का हेडक्वार्टर हो जाएगा। कहाँ पर, बेंगलुरु कर्नाटका में। अब यूको बैंक की यहाँ पर बात हो रही है तो यूको बैंक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, यूको बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन हो जाएगा इसका ऑनर्स योर ट्रस्ट, इसकी टैगलाइन हो जाएगी ऑनर्स योर ट्रस्ट। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, ऑनर्स योर ट्रस्ट इसकी टैगलाइन हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे तो 1943 हो जाएगी। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अतुल कुमार गोयल, ये जो है इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। ठीक, तो मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को बताई गई। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। Which bank has recently tied up with Mass Financial Services Limited to provide loans to MSMEs? MSMEs को ऋण प्रदान करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने MAS फाइनेंशियल सर्विसेज, मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ में करार किया हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ये इससे पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बस वन लाइनर क्वेश्चन है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक ना, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ भी मैंने आप लोगों से पिछले क्वेश्चन में पूछा होता, लगभग 24वां या 25वां क्वेश्चन था जहाँ पर मैंने आप लोगों से बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ पूछा हुआ था। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल कमेंट कर नहीं बताया है। ठीक है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जो ना बताएं उसको मैं बताऊं, क्योंकि आप लोगों को तो कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है और आप लोगों को उतना मतलब भी नहीं है, सारा मतलब टीचर्स को ही होना चाहिए ना। तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन अगर इस तरीके से पढ़ रहे हो और कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो, चीज़ों को याद नहीं कर रहे हो, साथ साथ में रिवाइज करके नहीं चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हो। बाकी इसमें मेरा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के, तो अतानु कुमार दास, ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। टैगलाइन पिछले क्वेश्चन में ही बताई गई थी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे तो पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया था, 7 सितंबर 1906, 7 सितंबर 1906, 7 सितंबर 1906 को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इस बार अभी क्योंकि सितंबर महीना ही चल रहा है, तो इस बार अभी 7 सितंबर 2021 को जो है बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 116वां कितना 116 अपना 116वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस बार 7 सितंबर 2021 को। और ये बैंक ऑफ इंडिया जो है ये 1969 में नेशनलाइज्ड हुई थी, 1969 में। ठीक है ना, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इस बार 7 सितंबर को इसने अपना 116वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई, और बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं इसके बारे में, और बाकी की जो बचे हुए बैंक हैं इन सब के बारे में, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी और सीईओ, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक,
आज का वीडियो यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। आज हम लोगों ने 8 सितंबर तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। अपने अगले वीडियो में हम लोग जो है इससे आगे के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे और आज से हम लोग आरबीआई कहता है वाली सीरीज भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। इसके बाद इसके जस्ट बाद में उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे और होपफुली आप लोगों को 2-3 घंटे के अंदर या रात तक आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने पीडीएफ नहीं परचेज किया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर आप लोग पीडीएफ वगैरह को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।